जय श्री कृष्ण। लगातार श्री कृष्ण ज्ञान, कर्म और कर्म करने वाले कर्ता, इनका प्रतिदिन अनेक श्लोकों में हमने इसका बारे में जाना। पर ज्ञान और कर्म के साथ साथ बुद्धि का होना भी बहुत ज़रूरी है। ज्ञान है, पर ज्ञान के साथ अगर सत बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता तो कभी भी कर्म सत नहीं होगा। और इसका तो आप प्रतिदिन आप इसके उदाहरण देखते हो। बहुत सारे लोग आप ऐसे देखते हो जो ज्ञान से भरे हुए हैं। क्या ये जो संसार में आज इतना आतंक फैला हुआ है और जो इस आतंक को फैला रहे हैं, क्या उनमें किसी भी प्रकार के ज्ञान की कमी है? ज्ञान उनमें भरपूर है। जो योजनाएं वो बनाते हैं, वो योजना बिना ज्ञान के बन ही नहीं सकती। जो कर्म वो करते हैं, वो कर्म बिना ज्ञान के वो कर ही नहीं सकते। उनका ज्ञान हमारे बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसी को भी फेल कर देता है। तो क्या उनमें ज्ञान की कमी है? कमी किसकी है? बुद्धि की। ज्ञान भी है, कर्म भी करते हैं योजना अनुसार, पर उस ज्ञान और उस कर्म के साथ वो अपनी सद्गुण युक्त बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, वो सात्विक बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। तभी वो समाज में ऐसे आतंक को फैलाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण इन सभी परिस्थितियों से परिचित थे, इन सारी परिस्थितियों को जानते थे, क्योंकि ये सारी परिस्थितियां सभी कालों में अपने स्वरूप को अब फैलाती हैं। ये सारी परिस्थितियां हमेशा रही हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने जो उपदेश हजारों साल पहले दिया, वो उपदेश आज भी पूरी तरह से समाज में लागू होता है। ज्ञान और कर्म तभी सात्विक होंगे अगर उनके साथ सात्विक बुद्धि का प्रयोग होगा। जो बुद्धि का वर्णन, जिस सात्विक बुद्धि का वर्णन हमने कल के श्लोक में कहा। परंतु जैसे ही ज्ञान और कर्म के साथ हमारी बुद्धि विचलित होने पड़ती है, तो हमारा वो जो कार्य है वो कौन सी श्रेणी में आता है, उसके बारे में श्री कृष्ण आज के श्लोक में कहते हैं। वो कहते हैं, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत प्रजनाति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी और राजसी। वो क्या कहते हैं? यया यहां पर आया बुद्धि के लिए। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम च अयथावत प्रजनाति सा पार्थ राजसी। कि हे पार्थ, ऐसी बुद्धि राजसिक बुद्धि कहलाती है, जिस बुद्धि के आते ही हम धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है के भेद में जब भ्रमित होने लगते हैं। जब हम उचित और अनुचित, धर्म और अधर्म के बारे में हमारे अंदर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम ये करें या ना ये करें, ये उचित है, ये अनुचित है। जब हम इसको नहीं जान पाते तो इसका मतलब हमारी बुद्धि राजसिक बुद्धि है। कई बार यह स्पष्ट देखने को हमें मिलता है कि निजी स्वार्थ के सामने आते ही, जैसे ही हमारा निजी स्वार्थ हमारे सामने आता है, तो हमारी बुद्धि क्या हो जाती है? दूषित और भ्रमित। आप निजी स्वार्थ को यहाँ क्या लोगे? आपने बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े पदों पर आसीन हुए देखा है, और उन बड़े बड़े पदों पर बहुत सारे अनैतिक कार्य भी होते हैं
उसको मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही व्यक्ति बड़े बड़े पदों पर आसीन होता है तो बहुत तरह की घूस भी उनको मिलती है, बहुत तरह की रिश्वत भी उनको मिलती है। अगर उसकी बुद्धि सात्विक है और उसका कोई अपना स्वार्थ उस समय नहीं आता तो कभी भी वो उस तरह की रिश्वत और घूस को नहीं लेगा। पर जैसे ही हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई तो हमने अपनी उस पद का लाभ उठाया और उस पद का लाभ उठाते ही हमने अपनी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। उस समय हमारा निजी स्वार्थ हमारे सामने आया कि अगर मुझे ये मिल जाए तो मेरा जीवन और मेरे परिवार का जीवन बहुत अच्छी तरह से चलेगा। जैसे ही हमने अपने और अपने परिवार को सामने रखा, वो हमारे पास सामने क्या आ गया? स्वार्थ। जैसे ही हमने स्वार्थ को सामने रखा तो हमारी जो बुद्धि है वो उचित और अनुचित का निर्णय नहीं कर पाती। उस समय हम अपने मन में जो ये आवाज़ आती है कि ये अनुचित है, उसको दबा देते हैं और अनुचित की ओर आगे चल पड़ते हैं। उस समय हम बहुत धर्म का पालन करते हैं, पर जब ऐसी परिस्थिति अर्थात जब स्वार्थ के घेरे में हम गिर जाते हैं तो स्वार्थ के घेरे में गिरते ही हमारी बुद्धि हमारे से बाहर चली जाती है। अर्थात हमारी बुद्धि का हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता। जब हमारी बुद्धि का हमारी इंद्रियों पे नियंत्रण रहेगा तभी हम उचित और अनुचित का, धर्म और अधर्म का भेद करने में समर्थ होंगे। तभी तो श्री कृष्ण ने पीछे भी कहा, इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य स तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से रोक लिया, अर्थात स्वार्थ से अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, उसकी ही बुद्धि प्रतिष्ठित है। और उन्होंने पीछे भी ये आपको बताया था, यो अयम संहरते इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य स कूर्म अंगान इव सर्वसः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आपने कछुए को कभी देखा? कछुआ जैसे ही कोई खतरा आता है तो कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है और खतरे का सामना करता है, अर्थात कोई भी कठिनाई आती है उसको वो पार कर देता है। तो कूर्म अंगान एव सर्वसा, कि जब ऐसी परिस्थिति तुम्हारे सामने भी आए तो तुमने अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना है, अर्थात इंद्रियों को स्वार्थ के वशीभूत नहीं होने देना। अर्थात तुमने उस समय भी धर्म और अधर्म को, उचित और अनुचित को सोचना है। और अगर तुम्हारी बुद्धि ने जब स्वार्थपूर्ण परिस्थिति के सामने आते ही इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो तुम्हारी जो बुद्धि है कभी भी राजसी प्रवृत्ति की ओर जाएगी नहीं, वो अपने आप सात्विक हो जाएगी। तो आपकी बुद्धि राजसी तब होगी जब आप स्वार्थ के घेरे में घिर जाओगे। अर्थात जैसे ही स्वार्थ को तुमने त्याग दिया, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे वश में हो गई। बुद्धि को वश में करना हमारे हाथ में है। और बुद्धि को वश में कैसे करें? उसको नियंत्रित करके। और जैसे ही आपकी बुद्धि आपके काबू से होने लगे, उस समय धर्म को अपने सामने रखो और सोचो कि ये उचित है या ये अनुचित। जिस के लिए हम ये सब काम करते हैं, आपने जब इस संसार से जाना है वही आपको पल भर की देर नहीं लगाएगा। अग्नि में वही आपको सबसे पहले, आपका जितना आपका सबसे प्यारा बच्चा होगा वही सबसे पहले आपको चिता में ले जाएगा, वही आपको आग देगा जिसके घेरे में गिर करके तुम अपनी बुद्धि को राजसिक कर रहे हो। कितने भी तुम्हारे सगे संबंधी हों,
आप 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने, साल को, उसके बाद देखिए आप पूरी तरह से उसी तरह अपनी ज़िंदगी को चलाने लगते हो, चाहे कोई आपका कितना भी प्रिय आपसे बिछुड़ कर क्यों ना चला गया हो। तो फिर क्यों आप अपनी बुद्धि को इन स्वार्थ के घेरों में घिरते हो, जिनके कारण तुमने ये सारे दुष्कृत्यों की ओर जाते हो और बुद्धि को विचलित करते हो। तो बुद्धि को विचलित नहीं करना, ताकि हमारी बुद्धि राजसिक अवगुणों से युक्त ना हो, वह उचित और अनुचित का भेद कर सके, वह धर्म और अधर्म की परीक्षा कर सके और हमें अपने कर्तव्य से कभी विचलित ना कर पाए। तो इस बुद्धि को अगर प्राप्त करना है तो आपने अपने ऊपर नियंत्रण करना है, और अपने ऊपर जिस दिन आपने नियंत्रण कर लिया तो आपकी बुद्धि राजसिक प्रवृत्ति से ऊपर उठकर अपने आप सात्विक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होगी। तो राजसिक प्रवृत्ति में, अर्थात जब भी ये भ्रम की स्थिति आपके सामने आए, आपको ये पता ना चले क्या ठीक है या गलत, आपको समझ ना आए कि मुझे क्या करना है, उस समय आप धर्म को सामने रखिए, आप धर्म के बताए रास्ते पे चलिए और उचित और अनुचित का, धर्म का आश्रय लेकर उसकी परीक्षा कीजिए। और जैसे ही आपने 2 मिनट भी उस धर्म को लेकर के उसकी परीक्षा की, आप देखना उस 2 मिनट के अंदर ही आपको वो परिवर्तन दिखेगा और आप उस बुरे कार्य से अपने आप पीछे हट जाओगे और राजसिक प्रवृत्ति से अपने आप सात्विक की प्रवृत्ति में चले जाओगे। तो बुद्धि को राजसिक ना बना करके बुद्धि को सत्व गुणों की ओर ले जाना है। तो आपने ज्ञानपूर्ण बातों को सुनना है, क्योंकि ज्ञानपूर्ण बातों के सुनने से ही आत्मिक बल, आत्मिक शक्ति मिलती है। तो पाते हैं आत्मिक बल, पाते हैं आत्मिक शक्ति, करते हैं दृढ़ निश्चय और जुड़ते हैं चैनल को। अगर अभी तक नहीं जुड़े तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक आपकी इच्छा पर है, एक बार कीजिए या अनेक बार कीजिए। एक और अनेक भी हमारी सात्विक गुणों पर निर्भर करता है। जब हम किसी की प्रशंसा में आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए आपके सामने अपने द्वार कितने खुलते हैं। तो खोलिए उस ज्ञान के द्वारों को, जुड़िए इस चैनल से और जय श्री कृष्ण बोलिए, जय श्री कृष्ण लिखिए और उस परम पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़िए और अपनी बुद्धि को राजसिक भ्रमित होने वाले वातावरण से ऊपर उठाकर सात्विक गुणों से युक्त कीजिए। जय श्री कृष्ण।